TRE 3 में 6 to 8 वाले भी कई लोग का क्वेश्चन था कि जो आप कट ऑफ बताते हैं उससे संबंधित हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रिपरेशन करना है नहीं करना है। तो मैं आप लोग को जो सजेस्ट करूँगा वो आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। बिकॉज जो भी कट ऑफ बताते हैं, चाहे मैं हो या कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन टीचर, कोई भी अनुमानता वो लगा बताने की कोशिश करते हैं, यानी एक्सपेक्टेशन वो लगाने की कोशिश करते हैं। सेम नंबर आने के बावजूद भी पिछली बार लास्ट टाइम सिलेक्शंस नहीं हुआ, हो सकता है आपका इस बार भी ना हो या फिर आने वाले भविष्य में, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़े। मैं चाहता हूँ जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए, बट सीटों की संख्या के अनुसार अगर देखेंगे TRE 1 और TRE 2 का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपको जितने सीट दिए गए हैं, मान लीजिए 1,70,000 सीट थी आपको TRE 1 में, दूसरे में आपका 80,000 के आसपास, और इस बार 87,777 सीट है। इतने भी रिजल्ट नहीं ये लोग देंगे। ये जिस तरह से अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखने को आ रही है, यही रहने वाला है आप लोग का। तो ये आपका सिचुएशन रहने वाला है, इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए अपने एंड से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, प्रिपरेशन जारी रखें। सिर्फ आपका काम है, जो भी सब्जेक्ट का आपने प्रिपरेशन किया है ऑलरेडी, आप लोग का जो डन हो चुका था प्रिपरेशन, यानी आप लोगों ने किया है, बस उसको रिवाइज करते रहे, टाइम टू टाइम उसको रिवाइज कीजिए। चाहे PRT के लिए आपने किया होगा, और तो PRT का लिए कट ऑफ से रिगार्डिंग जो है आपका जो प्रीवियस का कट ऑफ को देख करके हम बताएं, जो आपको 6750 आपका 7 फीमेल का गया था, 10 नंबर का डिफरेंस है। EWS में देखेंगे तो आपका 8 नंबर का डिफरेंस है। EBC में देखेंगे तो यहाँ 8 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पर लगभग 16 नंबर का डिफरेंस है। BC में, SC में देख सकते हैं यहाँ पर आपका 8 नंबर का डिफरेंस है। आपका ST कैटेगरी में आपका 7 नंबर का डिफरेंस है। सिमिलरली आपका इस बार भी यही रहने वाला है और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाली है। 70 से 75 रहने वाला है। ये आपका जो कई लोग का क्वेश्चन था किस बेसिस पर बता रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का जितने भी कट ऑफ है उसके बेसिस पर बताया गया है, उस दोनों का कंपेरिजन करके बताया गया है। तो ये रहने वाला आपका फीमेल का दर लगभग 65 से 70 के बीच में रहेगा। EWS का 65 से लेकर के 70 के बीच में रहेगा, आपका ऑफिशियल आंसर की आने के बावजूद भी। और ये आपका EWS का फीमेल का 55 से 60 के बीच में रहेगा। EBC का देखेंगे तो 62 से लेकर के 65 के बीच में रहेगा, और ये फीमेल का रहने वाला है। BC का ये आपका ये रहने वाला है। अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहा है या फिर कम आ रहा है, मैं दोनों को सजेस्ट करूँगा, प्रिपरेशन करते रहें, तैयारी करते रहें। अगर आपका मान लीजिए आपको कट ऑफ के आसपास आने के बावजूद भी आपका DOB के कारण या अल्फ़ाबेटिकली के कारण या कोई भी XYG रीजन के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको नुकसान नहीं होगा। TRE 4 आपके सर पर आ चुका है, यानी कि जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जिस तरह से 70th BPSC का आपका नोटिफिकेशन आज की डेट में इंटीमेट कर दिया गया है, 17 नवंबर को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। 17 नवंबर के ये संभावित है, वो भी नोटिफिकेशन आपको बताया जाएगा, वो भी आप लोग के क्वेश्चन से लिया जाएगा। जो अपडेट से जो आप लोग का कई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग भी है कि आपका किस तरह से आपका ऑब्जेक्शंस करना है, उसके लिए भी आपको बताएंगे। कई लोगों का डाउट था, लास्ट वीडियो में लोगों ने पूछा था, उसके भी हम क्वेश्चंस का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आगे कंटिन्यू करते हैं। 6 to 8 की बात करें, अगर आपका इसमें आप SST के ये देख सकते हैं, और आप मैथ और साइंस वाले, हिंदी वाले, संस्कृत वाले ये देख सकते हैं, और बाकी इंग्लिश और उर्दू सब्जेक्ट वाले ये देख सकते हैं। लाइक और शेयर कर दीजिएगा जरूर, और कमेंट टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्शंस या फिर भविष्य में जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपका साथ रहेगा। उसके बाद भी कई लोग सेलेक्टेड मतलब कि आगे की प्रक्रिया के लिए, जैसे कई लोग का TRE 1 में हो चुका है, TRE 2 में सिलेक्शन लेने के बाद BPSC 70th के लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो वो लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ में जुड़े हुए हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं अभी जो BPSC के साइट पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं, जस्ट मोमेंट, अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है, सिर्फ एक आया है रिगार्डिंग द डेट ऑफ 70th BPSC का। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीटों की संख्या इस पर बताई जा रही है ज़्यादा आएगी, जो न्यूज में आई है। नीलेश SC कैटेगरी में 60 में हो जाएगा, चांस हो बिल्कुल। देखिए, एकीकृत आपका 70th BPSC का जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो आयोजित करने की जो संभावित तिथि आपका है, जो की गई थी, क्योंकि ये संभावित तिथि जो लिखा जाता है इसमें संभावित, यानी कि फॉर एक्सपेक्टेड ये भी लिखते हैं, यानी कि हम डिक्लेयर कर देते हैं 100% इसी डेट को लेंगे, तो इन्होंने चेंज कर दिया। आपका 30 सितंबर का दिया गया था कैलेंडर जो जारी किया गया था प्रसाद जी के द्वारा, प्रीवियस जो चेयरमैन थे BPSC के, और लास्ट 1-2 साल से टाइम टू टाइम हो रहा था, लेकिन जैसे चेयरमैन चेंज हुए और उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रक्रिया अब डिले होना शुरू हो गया। अब जो एग्जामिनेशन अब होगी 17 नवंबर को आपको होगा। अब नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन आप लोग का है जल्दी देखने को मिलेगा, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं।
उसके बाद हम बातें करेंगे पीटी मेंस इंटरव्यू के लिए किस तरह से कितने सीटों की संख्या है। मैंने आपको बताया 1000 से ज़्यादा सीट की संख्या है। एग्जाम डेट मैंने बताया 17 नवंबर पीटी का। मेंस का डेट रखा गया था आपका 4 से यानी फर्स्ट वीक ऑफ 2025 का, जो कि अब चेंज हो जाएगा। जनवरी में संभव है नहीं कि आपका लगभग 25 से 45 दिन का इसमें समय होता है कि रिजल्ट निकालने में पीटी का। उसके बाद आपका होगा, तो ये आपका लगभग आपका मार्च तक चला जाएगा। मार्च तक आपका मेंस की संभावना है, मेंस की संभावना। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू की प्रक्रिया 3 से 4 महीना डिले होगी सारी प्रक्रिया। आपको पीटी के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक नज़र में आपको बताते हैं। पीटी के लिए आपको 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का इसमें होगा। जो लोग टीआरई 1 और टीआरई 2 में इस बार भी जो तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास 75 दिन है। आज से भी आप कैलकुलेट करेंगे 74 से 75 दिन है, आप पीटी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है 30 नंबर का। उसका साइंस से लगभग आपका साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिलाकर के 30 क्वेश्चन के ऑलमोस्ट आता है। करंट से 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं, 30 से 35। बिहार स्पेशल के, ये बिहार स्पेशल का अगर मैंने आपको ऑलरेडी डिटेरिया का कंप्लीट कराया है, एक एक लाइन पढ़ करके आप समझा करके। कई लोग का होता है सिर्फ एमसीक्यू लगाते हैं जिसका आंसर ये हो गया, लेकिन मेरा वो मेथड नहीं, बल्कि उससे संबंधित जितना भी नॉलेज है उसको मैं उसी क्वेश्चन में उद्रेल करने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। बिहार स्पेशल से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं। ये 4 सब्जेक्ट भी अगर आपका पकड़ है, ये सब्जेक्ट भी पकड़ है, तो भी आपका पीटी हो जाएगा। पीटी आपको क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आप 150 में 150 में ले जाएँ, टॉप कर जाएँ, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको कट ऑफ जो है आपके जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी, आपने जो भी कैटेगरी से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे उसको पास करना मैंडेटरी है। लास्ट टाइम 91 गया था यूआर के लिए। अब बातें करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, यही आप मिलाएंगे तो लगभग 100 प्लस आपका आ जाएगा। बाकी सब्जेक्ट आपका जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट साइंस से 10-10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और मैथ और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं। बस इतना आपको करके जाना है, 150 आपको ले आना है। उसके बाद आपकी मेंस की प्रक्रिया चालू होगी। मेंस में आपका 900 नंबर रहता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और 300 नंबर, और एक 11th का 300 नंबर रहता है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए 120 नंबर रहता है। इसकी भी प्रिपरेशन आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं। जिसका एनसीईआरटी नोट्स क्लियर है, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब चलिए बातें करते हैं आपका टीआरई अभी इसके बारे में। कोई क्वेश्चन है तब पूछ सकते हैं। 6 to 8 में आपका मैथ साइंस में 81 में आपका हो जाएगा। मेल और फीमेल आप जरूर बताइएगा, मेल और फीमेल में आपका 100% हो जाएगा। चलिए आप बातें करते हैं आपका इस बार की जो आपका जो प्रक्रिया है, आज अभी तक का जो अपडेट है। कई लोग का क्वेश्चन था जो हम लोग ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं, तो आपको क्या फिलअप करना है। ऑब्जेक्शन के लिए आप जब यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, आपका सब्जेक्ट मान लीजिए 6 to 8 में मैथ साइंस है, और उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपका कौन सा EFG आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपका 21 पर आपको डाउट है, यहाँ स्क्रॉल करके आप 21 डालेंगे। कैंडिडेट ने आपने क्या आंसर दिया था और प्रोविजनल आंसर की में क्या आया है। यहाँ पर C है, यहाँ पर D आया है। आपको ऑब्जेक्शंस, आपको कोई भी ऑब्जेक्शन का डिस्कशन देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका कोई अकबर का बेटा कौन है, तो उसके बाद या हुमायूं का बेटा कौन है, इस तरह से आपको पूरा डिस्क्राइब करना होगा, इंग्लिश में करना होगा, ओनली इंग्लिश लेटर में। और पेज नंबर आपका रेफरेंस में आपको डॉक्यूमेंट डालना होगा जो कि एनसीईआरटी का 100 KB में PDF से कम होना चाहिए। 100 KB अप टू 100 KB में PDF में हो, या JPG आप पेज का भी इमेज डाल सकते हैं। आप किस तरह से डाल सकते हैं देख सकते हैं। ये आपका जैसे आपने इस पेज को उठाया और ये आपके क्वेश्चन है कि अनुमस्तिष्क में भाग द्वारा संभव है कि अच्छी क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्कृति और संतुलन की उत्तरदायक होता है। ये आपका ये है। और किस पेज से, मान लीजिए 100 नंबर पेज या 101 नंबर पेज पर ये वर्णित है, यानी कि ये व्याख्या दिया हुआ, और एनसीईआरटी का है या फिर आपका कोई भी टेक्स्ट बुक का है, तो टेक्स्ट बुक का आपका हेड पेज डालना होगा, और नीचे आपको वो सारे तथ्य एक ही PDF में अपलोड कर करके 100 KB से कम में आप ये इसका प्रूफ दे सकते हैं। गूगल का सर्च नहीं मानेगा, इस तरह से आप प्रूफ को अपलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं ये टेक्स्ट बुक आपका क्लास 7th का है, साइंस का, और ये आपका हाईलाइट किया हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया। तो इस तरह के प्रूफ आप डालेंगे। ये पेज कितने नंबर पर था, ये क्वेश्चन था आप लोग का, तो पेज नंबर आप मान लीजिए किसी का 110 है, 120 में, जो भी एनसीईआरटी में वर्णित है, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है। पेज नंबर 421 है, तो यही आपको यहाँ पर फिल करना है। 421 नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। चलिए 421 नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर आप सेव कर देंगे। जितना मन है उतना आप कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है। कई लोग को 2 क्वेश्चन पर डाउट होगा, कई लोग को 5 क्वेश्चन पर डाउट होगा, डिपेंड करता है आपके पास कितने क्लैरिफिकेशन है। आपके पास एससीईआरटी एनसीईआरटी का जो भी प्रूफ है या जो भी टेक्स्ट बुक है, उसका आप हेड पेज और पेज संख्या आप डाल दीजिएगा। जैसे आपको मैंने अभी दिखाया 421 पेज में उसका प्रूफ मिल रहा है, तो उस तरह से आप अपना डाल दीजिएगा। कोई इसमें
फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, डाउट रह जाता है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। चलिए उसको आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें। आज के अपडेट हम बताना चाहेंगे, जो कि बार बार आपको बताना, मैं हर बार हर एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो तो हज़ारों लोगों को फ़ायदा होगा, लगभग 40 से 45 हज़ार लोगों की डिमांड पूरा हो सकती है। डीबी पहले होने से फर्जी डिग्री वाले जो हैं, जो कि जिनके पास वो योग्यता नहीं है, वो बाहर हो जाएंगे। जो योग्य होंगे उन लोगों को फ़ायदा होगा। किस तरह से, मैं आपको प्रूफ के साथ बातें कर रहा हूँ। जस्ट वेट अ मोमेंट। आज ही की डेट में ये दे सकते हैं, ये आपका सारांश से फिर से 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि TRE 1 और TRE 2 में जिनके पास वो डिग्री नहीं है, 60% वो पास नहीं है, फिर से उनको बाहर किया गया है। ये सारे कैंडिडेट हैं जो कि उत्तर प्रदेश से। मैं उत्तर प्रदेश का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जितने भी आपको PDF अभी तक शो किया गया है या फिर बताया गया है, ये हमारा साक्ष्य नहीं है, बिहार शिक्षा विभाग का है और DB भी यही करवाते हैं। इन लोगों की खुद की गलतियां होती है कि किस तरह से लोगों को पहले तो फर्जीवाड़े को भगाया, यानी कि घुसाया गया, अंदर किया गया। इन लोगों को 5-6 महीने की सैलरी भी मिला, ट्रेनिंग भी किए, अच्छे से योगा भी किए, खाना भी खाए, उसके बाद इन लोगों को फिर बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए इन दोनों को नुकसान हो रहा है। एक तो आपको जो जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो टीचर्स हैं उन लोगों को भी नुकसान हो रहा है, उनके जहाँ अपना समय भी बर्बाद हुआ, और फर्जी डिग्री वालों को एक ना एक दिन आपको बाहर होना ही था। ये कोशिश कर रहे थे कि एक बार अंदर होने के बाद, हालांकि जो प्रक्रिया है, कई लोग का कहावत है, बिहार में आप लोगों ने सुना भी होगा, एक बार घुसने के बाद 3 से 4 साल 5 साल अगर बीत जाता है तो आप लोगों को कोई नहीं बाहर करेगा। ये आपका पुरानी कहावत हुआ करती थी। आज के समय में जब भी आप पर एक कार्रवाई होगी, यानी कि आपको स्क्रूटनी किया जाएगा, आपके सर्टिफिकेट के, आपके वर्क को, आपके कल्चर को, अटेंडेंस को, कुछ भी स्क्रूटनी अच्छे से किया जाएगा तो आपको बाहर किया जाएगा। आपको सिर्फ एक रास्ता बनेगा, वो बाहर का रास्ता मिलेगा। और इस तरह से कई छटनी की गई है और ये आज ही का डेट है, ये दे सकते हैं 28 अगस्त का डेट दिया गया। इस तरह से कई लोगों को बाहर किया गया। चलिए अब बातें करते हैं। यूट्यूबर किंग 89 में अदर स्टेट में मैथ और साइंस में हो जाएगा। जूनियर इंग्लिश का कट ऑफ बताते हैं। चलिए ये दे सकते हैं। जूनियर इंग्लिश का आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका है इंग्लिश का कट ऑफ 76 से लेकर के 80 के बीच में आपका UR का रहेगा। आप अपना नंबर जरूर बताइएगा। 70 से 75 के बीच में फीमेल का रहेगा। EWS का 70 से 75, EWS फीमेल का 61 से 65 और BC का आपका 75 से 73, 78 और BC फीमेल का ही है। EBC SC ST आप अपना नंबर जरूर शेयर कीजिएगा, कितना मार्क्स बन रहा है, उसके बेसिस पर हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। चलिए ये आपका सारा एक्सपेक्टेड है, ये नहीं कर सकते ये ब्रह्मास्त्र है किसी के द्वारा जो बताया गया है वो पूरी तरह से सही होगा। आप भी सुनने वाला, मैं भी बताने वाला बेवकूफ़ हूँ, आप भी सुनने वाले बेवकूफ़ हैं। बस ये अनुमानता आप लगा लीजिए, बस जितना भी है। हाँ, आपके लिए 2 रास्ते बन के तैयार हो जाएंगे। एक तो आपको जब नंबर आपका कट ऑफ से ज़्यादा बता रहे हैं सभी जगह, DB के लिए तैयार हो जाए। दूसरा, साथ ही साथ प्रिपरेशन करते रहें, चाहे आप DB के लिए कितना भी नंबर ले आए, कुछ भी हो सकता है। BPSC बिहार में कुछ भी हो सकता है, तो प्रिपरेशन करते रहें। और दूसरा, आपको जिनका कट ऑफ से बहुत कम नंबर आ रहा है वो लोग आप TRE 4 के लिए लग जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। दोनों को मैं बता रहा हूँ, आप शिक्षा कभी बर्बाद नहीं होगी, आप लोग की एजुकेशन कभी भी वेस्टेज नहीं जाएगी। लर्न NCERT 93 में हो जाएगा अदर स्टेट्स में। चलिए 93 में आराम से हो जाएगा। चलिए कोई और क्वेश्चन रहता है पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये क्या हो गया। चलिए BPSC TRE जो 70 का भी या फिर TRE 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सबसे अच्छी बुक तो आपको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, घटना चक्र। घटना चक्र का ये बुक आप कंप्लीट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दिया है। आप खुद से आप बना सकते हैं, बनाइए। अदरवाइज आप किसी को सुनिए, सुनने से ज़्यादा याद होता है। किसी के साथ आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, कम से कम 5 से 10 पेज डेली इसका कंप्लीट करें। 10 से 20 पेज डेली इसका सुने या पढ़ें, या फिर इसका नोट्स बनाएं, जो भी आपको जिस सब्जेक्ट में लगता है। जैसे कई लोग का हिस्ट्री अच्छा होगा तो इसको 2 से 3 बार सुन लीजिए। कई लोग का हो सकता है इकोनॉमिक्स हार्ड लगता हो, या फिर उस पर हार्ड वही लगता है इस पर समय आपने कम दिया है, इस पर थोड़ा सुनिए। इसके PYQ को एनालाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे अच्छा आपको मापदंड होता है, जहाँ से आप अपने आप को जांच सकते हैं कि मैं कितना पानी में हूँ, मेरा प्रिपरेशन किस लेवल का है। तो हर एक सब्जेक्ट का मैंने करवा दिया है ऑलरेडी TRE 1 और TRE 2 के दौरान।
इस बार फिर से हम स्टार्ट किए हैं आप लोगों को TRE 4 के लिए, और 17th BPSC के वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं इसमें। उन लोगों को एक प्लेलिस्ट बना देंगे, डेली के 20 से 25-30 क्वेश्चन, हम 40 क्वेश्चन हम कराते हैं, उसको एनालाइज कीजिए। सबसे अच्छी बात है, हम कई लोग का मैंने घटना चक्र का बुक का कराने का तरीका देखा है, उन्होंने क्या किया है, जैसे आपको महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पहले बोध संगति कहाँ हुआ, तो वो सिर्फ राजगीर बताएंगे और आगे बढ़ते चले गए। मैं कोशिश करता हूँ आप उसके साथ ही आपको एक्सप्लेनेशन दूँ, यानी कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वट एवर आई हैव टिल नाउ, तो जो अभी तक मेरे पास नॉलेज है वो भी शेयर करता हूँ, और जो बुक में एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा हुआ है उसको भी हम एट द मोमेंट हम बताने की कोशिश करते हैं। 100 क्वेश्चन तक आप लोग का लास्ट वीडियो में कवर करवा दिए थे, आगे उसके बाद करते हैं। PRT का कर्तव्य